स्टूडेंट क्लास 10th का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 है। एपी जो हमारा चल रहा है, प्रीवियस वीडियोस में 5.1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। 5.2 है ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में एक टेबल दिया है। ये देख रहे हैं आप, ए है, डी है, एन है और ए एन है। तो एपी में हमें 4 रिक्वायरमेंट रहते हैं, जिसमें से 3 गिवन रहते हैं और 4th वन हमें फाइंड करना रहती है। तो फर्स्ट वाले में हमें ये 3 गिवन है और ये फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, सबसे पहले हमें फार्मूले से स्टार्ट करना चाहिए। तो हम फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला सम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी। यहाँ पे ए एन जो है वो हमारा मिसिंग है, तो ए एन हम फाइंड करेंगे। ए हमारे को गिवन है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ए हमारा 7 है, प्लस है ब्रैकेट में डी 3 है, लेकिन एन जो है वो हमारा 8 है। तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, -1 लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर यहाँ लिखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे भी सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। a इज़ इक्वल टू 7 गिवन है हमको, d इज़ इक्वल टू 3 गिवन है, n इज़ इक्वल टू 8 गिवन है और a n हमको फाइंड करना है। ये ज़्यादा इजी हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। a n इज़ इक्वल टू 7, ये बहुत ही सिंपल था। ब्रैकेट में यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 7 + 21 हो जाएगा। a n इज़ इक्वल टू और a n इज़ इक्वल टू हमारे पास 28 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी का सेकंड वाला देख रहे हैं हम, हमारे पास -18 a है, d यहाँ पे मिसिंग है, n 10 है और a n जो है वो हमारा 0 है। तो यहाँ भी कोई चिंता की बात नहीं है, 0 है तो हमारे लिए और आसान हो गया। स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको हमेशा बताया है मैंने, सब चीज़ें यहाँ पे हमें मेंशन कर लेनी चाहिए। और स्टार्ट हमें कहाँ से करना चाहिए? अगेन फार्मूले से। तो फार्मूले से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी। ए एन हमको कितना गिवन है यहाँ पे? ए एन हमारा 0 है। ए एन हमारा 0 है तो हम 0 रखेंगे और ए जो है वो -18 है, तो इसे ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ, कोई इशू नहीं आएगा। n जो है वो 10 है, -1 फार्मूले का, और d हमारे पास नहीं है। अब ये देखिए, इन दोनों का प्लस का रिलेशन है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में। तो मैं क्या करूँगी, इसको वहाँ ले जा करके माइनस में चेंज कर दूँगी, इसको वहाँ ले जा करके साइन चेंज करके इसको +18 कर दूँगी। माइनस में ये ऑलरेडी गिवन है, तो ये वहाँ जा करके +18 हो गया और ये जो इज इक्वल्स टू थी वो मेरी यहाँ आ गई। 10 - 1 मेरे पास 9 हो गया और ये ब्रैकेट में मेरे पास d हो गया। तो अब मुझे क्या दिख रहा है? ये 18 इज़ इक्वल टू 9d दिख रहा है। 9 से मैं 18 को काट दूंगी तो मुझे मिल जाएगा d इज़ इक्वल टू 2, और ये यहाँ पे आंसर बन जाएगा d इज़ इक्वल टू 2। देख लीजिए आप स्क्रीन पे, एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ। ए एन 0 गिवन है, a -18 गिवन है, n -1 को हम 10 - 1 लिखेंगे, d हमारे पास मिसिंग है। -18 वहाँ जा कर के +18 बन जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, d ऐसे ही है, 9d ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, 9 से 18 कट जाएगा तो d इज़ इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने d फाइंड कर लिया। नेक्स्ट वाला देखते हैं। थर्ड वाला सम हमारे सामने ये गिवन है, यहाँ पे a मिसिंग है, d -3 है, n 18 है और a n -5 है। यहाँ पे फिर से हम वही करेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे। ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन -1 ब्रैकेट के बाहर डी। तो यहाँ पे ए एन जो है वो हमारा है -5, इसे ब्रैकेट में रख लेंगे। ए जो है वो हमारा मिसिंग है तो ए ऐसे ही छोड़ेंगे। एन हमारे पास यहाँ पे 18 है, एन यहाँ पे 18 लिख देंगे, -1 रहेगा, और डी भी जो है माइनस में है इसलिए इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। -5 यहीं रखेंगे, ए प्लस ये माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 17 और ये बनेगा -3। ये -5 ऐसे ही रहेगा, a प्लस ब्रैकेट के अंदर ये बन जाएगा -51। ये -51 वहाँ जा कर के प्लस में बन जाएगा। -5 + 51 इज़ इक्वल टू a, और ये हो जाएगा 46 इज़ इक्वल्स टू a, या फिर हम इसे लिखेंगे a इज़ इक्वल टू 46। तो ये भी हमारा a जो है वो 46 हमें मिल गया, उसी फार्मूले से जिस फार्मूले पे अभी तक हम सम करते आ रहे हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में आप देख रहे हैं हमको क्या गिवन है, a इज़ इक्वल टू -18.9 है, d इज़ इक्वल्स टू 2.5 है, n गिवन नहीं है
और ए एन जो है वो हमारा 3.6 है। यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है, आप बिल्कुल मत घबराना, हमको डेसिमल दिए गए हैं लेकिन हम इतना इजीली सॉल्व करेंगे कि डेसिमल वाले नंबर भी आसानी से कैंसिल हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिखना होगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी। ए एन क्या गिवन है मेरे पास 3.6, ए क्या है मेरे पास माइनस का 18.9 प्लस एन क्या है नहीं पता तो -1 ऐसे ही रहेगा, और डी क्या है 2.5। घबराने की कोई बात नहीं है, सबसे पहले ये प्लस में है तो इसे वहाँ लाकर, माइनस में है तो इसे वहाँ ला कर के हम प्लस कर देंगे। 18.9 ये प्लस हो गया, और ये इज इक्वल्स टू हमारी अब इधर आ गई है क्योंकि -18.9 उधर चला गया था। ये बचा n-1 और 2.5। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 2.5 को अंदर ले जा कर के मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिजिट बड़ी हो जाएगी और हमारे सवाल में मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए उसके लिए हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि इसको हम ऐसे ही रखते हैं 2.5 को, और ये दोनों मल्टीप्लाई में तो वहाँ जा कर के डिवाइड हो जाएंगे। कैसे 2.25 में डिवाइड हो जाएगा नीचे 2.5। डेसिमल के बाद एक संख्या है, डेसिमल के बाद एक संख्या है, इसीलिए मैंने डेसिमल से डेसिमल उड़ा दिया। 25 के टेबल में 9 टाइम आता है 225, क्योंकि मुझे 25 की टेबल आती है। तो ये हो गया n-1। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया है, 9 के पास वो 1 उठा लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये n हो जाएगा, और मेरा जो है क्या बन जाएगा n इज इक्वल टू 10 आंसर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स पहली गलती क्या करते, इसको अंदर मल्टीप्लाई में ले आते, मल्टीप्लाई में ले आते तो ये एक बहुत ही टिपिकल सम बन जाता और मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। इस टाइप के सम में मैंने आपको हमेशा से सिखाया है, अगर हमारे पास ए गिवन है तो और ए एन गिवन है तो सबसे पहले उसे उधर ले जाइए, जैसे मैं इसे इधर ले आई और मैंने सिंपल कर लिया, और फिर डी मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है तो हमको क्या करना है, जो मल्टीप्लाई वाला है उसको भी डिवाइड में उठा लाना चाहिए, और n-1 को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आखिरी में 1 इधर ले जा करके प्लस कर देंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। लास्ट वाला देखिए, इसका लास्ट वाले में गिवन है a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105 और a n मिसिंग है। तो यहाँ d 0 यानी डिफरेंस कुछ है ही नहीं है, तो ये हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो गया। लेट्स स्टार्ट। इसमें भी सेम करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर d। अभी क्या दिख रहा है, ए एन तो गिवन ही नहीं है, ए गिवन है 3.5 और प्लस लगाना है, n हमारे पास है 105 -1 और ब्रैकेट के बाहर d जो है वो 0 है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या हो गया, 3.5 प्लस 1 में यहाँ पे अगर हमने 104 लिख भी दिया तो इसका 0 से मल्टीप्लाई हो गया है, और ये पूरी संख्या हमारी क्या हो गई है 0, इसीलिए आंसर यहीं पे आ गया ए एन इज इक्वल टू 3.5। कहने का मतलब ये है कि जब भी डी आपको 0 मिलेगा मतलब डिफरेंस कुछ हुई ही नहीं है, संख्या आगे बढ़ी ही नहीं है, जो ए संख्या थी वहाँ कोई डिफरेंस नहीं आया और हमेशा 0 प्लस होता रहा। तो आप कितना भी आगे निकल जाएं, अगर 0 प्लस होता रहेगा तो जो स्टार्टिंग संख्या है वही आपकी एंड संख्या भी रहेगी। तो यहाँ आपका क्वेश्चन 1 फिनिश हो गया है। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ हमको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं MCQs। 30 टर्म AP की मांगी और 4 हमारे पास ऑप्शन है, और यह 11 टर्म AP की मांगी है और हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो मैं आपसे हमेशा बोलूँगी स्टूडेंट्स कि आपको कभी भी इस तरीके के सम आए तो उसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो या आँख पीच के टिक नहीं लगाने हैं। आप इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला सॉल्व करेंगे,
तो आपके जो बहुत ही वैल्यूएबल 1 मार्क हैं वो बच जाएंगे और आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट जाएगा। तो आपको बराबर एपी का फॉर्मूला लगाना है और हमको 30 टर्म सॉल्व करनी है, जो मैं अभी आपको करके बता रही हूँ। और नेक्स्ट वाले में 11 टर्म निकालनी है और एक्यूरेट आंसर टिक करना है। वहाँ जा कर के 10, 20, 30, 40 नहीं पढ़ना है एग्ज़ाम में, हमें सॉल्व करके आंसर निकालना है। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला सम जो है ऑब्जेक्टिव, उसको हम एक सवाल की तरह सॉल्व करते हैं, जिसमें हमको एपी गिवन है, 10 है, 7 है, 4 है, एक सीरीज़ गिवन है और हमको 30 टर्म निकालनी है। हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि हमको एक सवाल गिवन है, तो सॉल्व करते हैं। जहाँ एपी हमको क्या गिवन है, 10 है, 7 है और 4 है, और हमको कौन सी टर्म निकालनी है, तो ये हो गया A1, A2, A3। A1, A2, 3 हमने क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ से हम D निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, D इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1 करेंगे, D इज़ इक्वल टू 7 माइनस 10 करेंगे और D इज़ इक्वल टू -3 आएगा एक बार। नेक्स्ट फिर हम D ट्राई करेंगे A3 माइनस A2 से, तो 4 माइनस 7 करेंगे और D इज़ इक्वल टू अगेन -3 आ जाएगा। तो ये श्योर हो गया कि D जो है वो हमारा -3 है और A जो है वो हमारा 10 है और N जो है, क्योंकि हमको कौन सा टर्म निकालना है यहाँ पे 30, तो N हमारा 30 हो गया। और 30 नंबर पे कौन सी टर्म बैठी है हमें ये निकालना है, तो AN हम फाइंड करेंगे। सीधा सीधा हमको फॉर्मूला लगाना है, AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D। AN तो हमें फाइंड करना है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे A 30 और A की जगह हम लिखेंगे 10 प्लस N हमारा था 30 माइनस 1 और D हमारा था -3। यहाँ हो जाएगा 10 प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा 29, ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा -3। 29 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ बचेगा 10 और यहाँ पे हम करेंगे, वैसे तो -3 है तो मैं माइनस पहले से लगा लेती हूँ। 3 9 जा 27 का 7 कैरी ओवर 2 बच रहा है, 3 2 जा 6 7 8। यहाँ मुझे मिल रहा है माइनस का 87। 10 में से माइनस का 87 जाएगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 77, क्योंकि 10 में से 87 गया है, स्मॉलर संख्या में से बिगड़ जाता है। तो मेरी A30 टर्म जो निकल रही है वो क्या निकल रही है, -77, और जो मुझे यहाँ ऑप्शन में गिवन है तो इसका आंसर होता है C। नेक्स्ट वाला इसी तरह आप सॉल्व करके करेंगे तो आंसर आपके एक्यूरेट जाएंगे। सेकंड वाला देखते हैं, ये हमको AP का टर्म गिवन है और A जो है वो हमारे पास -3 है, D अभी हम यहाँ से निकाल लेंगे। N क्योंकि उन्होंने 11th टर्म पूछी है इसलिए N इज़ इक्वल टू 11 है और A nth हमने हमसे पूछा है 11th नंबर की, इसीलिए N जो है वो 11 हो गया। 11 नंबर पे कौन सी संख्या लिखी है उसको AN बोला जाता है। तो D इज़ इक्वल टू हमको वही लिखना है A2 माइनस A1। A2 मेरे पास कितना है, माइनस का हाफ, ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे संख्याओं में माइनस बढ़ जाएगा, तो ये 3 हो गया। अब माइनस में 1/2 करा, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, नीचे 1 सपोज कर लिया, LCM में 2 आया, यहाँ पे -1 है और ये वहाँ जा कर के क्या हो जा रहा है 6, तो मुझे मिल रहा है 5/2। इसी तरह एक बार और इसको D को जो है वो शेयर कर लिया जाए, तो A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना गिवन था हमारे पास 2, ब्रैकेट में बंद किया और A2 है माइनस का 1/2। 2 माइनस माइनस प्लस हो गए, 1/2 किया, 1 सपोज कर लिया, नीचे 2 आया, 2 2 जा 4 प्लस 1 आया, 5/2 आ गया। मुझे 2 बार D 5/2 मिल गया है यहाँ पे और यहाँ पे, तो मेरा D श्योर हो गया है कि D क्या है मेरे पास 5/2। तो D मैंने लगा लिया 5/2 और ये मुझे फाइंड करना है। अगेन फार्मूला लिखेंगे, AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D। इतने बार आप फार्मूला बोलेंगे तो गारंटी है आपका सवाल में कहीं पे भी मिस्टेक होगी ही नहीं। AN यानी कि A11 फाइंड करना है हमको। A हमारे पास हो गया -3 प्लस 11 टर्म थी इसीलिए 11 माइनस 1 हो जाएगा और D हमारे पास आया है 5/2। -3 यहाँ ऐसे ही रहेगा, प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 10 हो जाएगा और ये रहेगा 5/2।
यहाँ पे भी ये समझदारी दिखानी है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 2 से इसे काट लेना चाहिए 2 5 सा। तो ये हो गया -3, प्लस में हो गया 5 5 ज़ा 25, 25 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 22। तो इसका आंसर बनेगा 22। और अब अपन ये देखते हैं कि हमको वहाँ ऑप्शन में 22 कहाँ गिवन है। तो ऑप्शन में आपको 22 यहाँ गिवन था, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा बी, यानी कि 22। ये 2 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे। अब ये जो नेक्स्ट सम दिए हुए हैं, इन सब में हमारा इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। ये एपी है, लेकिन ये ऐसा एपी नहीं है जो प्रॉपर आ जाएगा। तो मिसिंग टर्म इनमें सब में हम अलग अलग तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये तो हमको मिड वैल्यू निकालनी है, तो 26 + 2 की डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। 26 + 2 हो गया 28, और डिवाइडेड बाई 2 करी तो यहाँ पे कितना आ गया 14। इसी तरह ये 13 है, ये 3 है, तो पहले इन दोनों को प्लस करके यहाँ की मिड टर्म निकाल लेते हैं, फिर इसको इसके डिफरेंस से हम ये वाला निकालेंगे। मैं आपको करके बताऊंगी ये वाले सम्स। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे, यहाँ पे जो हमको गिवन है कुछ बॉक्सेस दिए हुए और कुछ मिसिंग नंबर्स हैं। हमको ये बॉक्सेस में मिसिंग नंबर्स फिल करना है। इसमें एक पर्टिकुलर ट्रेंड है जो हमारा चलेगा, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। फर्स्ट वाले में तो हमें क्या करना है, 2 और 26 के बीच का निकालना है, तो जिसको हम मिडिल टर्म भी कह सकते हैं। तो मिडिल टर्म कैसे निकाली जाती है, दोनों टर्म को प्लस करके हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, एवरेज भी कह सकते हैं जिसे, तो वो निकालते हैं तो मिडिल टर्म निकल आती है। फर्स्ट वाला तो हम ऐसे करेंगे, आगे के लिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ फर्स्ट में आपको क्या करना है, 2 + 26 को प्लस कर देना है, 2 + 26 और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 नंबर्स थे इसीलिए, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं, जैसे सारी संख्याओं को प्लस करके उसका हम वो निकाल देते हैं, और मिडिल टर्म भी निकल आता है हमारा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा 28, और 28 में 2 की डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 बन जाए, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 14। तो फर्स्ट वाला तो हमारा 14 आया है। सेकंड वाला करते हैं हम लोग। सेकंड वाले में भी अगर हम चाहते हैं तो हम इन दोनों को प्लस करके इनके बीच का निकाल सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह 13 + 3 करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ये हो जाता है हमारा 16/2, जिसमें हम 16 को काटेंगे 2 से तो 8 मिलेगा, तो यहाँ पे हमको मिल गया 8। अब आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसको हम AP मान लेते हैं। मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने क्या करा है, इसको सीरीज़ को रिवर्स डायरेक्शन में लिख दिया है। जो मैं A1 A2 A3 A4 लिखती थी, अब मैंने यहाँ से बैक से लिया है A1 A2 A3 A4। तो अब हमारी नई सीरीज़ क्या बन जाएगी, AP की 3 8 13, और ये वाली फाइंड करनी है। तो हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, A4 टर्म हमें फाइंड करना है। यहाँ A हमारा गिवन है 3, और D अगर आप निकालेंगे तो A2 - A1 कितना आएगा हमारे पास 5, और ये भी हमारे पास आएगा 5। अब आप सभी को D निकालना मैं सिखा चुकी हूँ, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। N = 4th नंबर का फाइंड करना है, और AN हमको फाइंड करना है। यहाँ सिंपल फार्मूला लगा लेंगे, AN = A + N - 1 ब्रैकेट के बाहर D। नॉर्मल फार्मूला जो हमारा लगता है वही लगेगा, और यहाँ पे AN हमारे को फाइंड करना है, इसीलिए हम A4 लिखेंगे। 4th नंबर का फाइंड करना है। A मेरे पास 3 है, प्लस N - 1 मतलब 4 - 1 है, और D हमारे पास है 5। तो यहाँ पे हम D5 लगा करके करेंगे सॉल्व, तो आएगा A4 = 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर 3 ब्रैकेट के बाहर 5, 3 + 3 5 = 15 हो जाएगा, और A4 = मुझे 18 मिल जाएगा। A4 18 मिलने के साथ आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअली हमको ये वाला हमने रिवर्स ली थी, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 18। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है। जो सीरीज़ हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो वो सीरीज़ अब हम कहाँ से देखने वाले हैं, उसको हमने रिवर्स लगा दी, और हम वो सीरीज़ रिवर्स से देख रहे थे। तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका। इसका हम थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाला जो जा रहा है हमारा 5 है, फिर बॉक्स है, फिर ब्लैंक बॉक्स है, और फिर 9:1/2 है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए एक फार्मूला में जो आपको हमेशा बता रही हूँ, AN = A + N - 1 ब्रैकेट के बाहर D।
तो n हमारा क्या होता है जो हमको फाइंड करना होता है। सपोज़ कीजिए मुझे 2 फाइंड करना है, तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। तो A2 टर्म अगर मुझे फाइंड करनी होती है तो मैं A लेती हूँ, प्लस लेती हूँ, 2 माइनस 1 लेती हूँ और ब्रैकेट के बाहर D लेती हूँ। तो यहाँ आता है A प्लस 1D। तो कहने का मतलब ये है कि जब A2 फाइंड करना है तो यहाँ 1 आएगा, और जब A5 फाइंड करना है तो A प्लस 4D, क्योंकि n-1 करेंगे तो क्या 5-1 4 हो जाएगा। तो अगर A5 फाइंड करना है तो A प्लस 4D करेंगे, A2 फाइंड करना है तो A प्लस 1D करेंगे। सेम एज अगर हमें A7 निकालना है तो A प्लस 6D करेंगे। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सवाल से हट के थोड़ा सा चीज़ था। ये मुझे आपको इसीलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमको क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये हमारा A4 है। तो A4 हमारे पास गिवन है और हमको अभी फाइंड क्या करना है, A3। तो A3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A4 यहाँ लगा देंगे, A प्लस 3D कर लेंगे हम। अब आप अभी सोचेंगे A4 क्यों लिख रही हूँ और ये क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि A4 मेरे पास गिवन है, A मेरे पास गिवन है, प्लस 3D। तो मैं यहाँ से D निकालूंगी और D निकालने के बाद में ये सारे रख दूंगी। तो A4 रख रही हूँ 9:1/2 इज इक्वल टू A मेरे पास था 5 और ब्रैकेट यहाँ पे लिखा मैंने 3D। इसको सिंपल करूँगी, 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3D। ये हो गया 5 प्लस 3D। अब मैं यहाँ पे 19/2 में से 5 को माइनस करूँगी, नीचे कुछ नहीं है तो 1 सपोज करूँगी और मेरे पास बचा 3D। यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम आएगा 2, यहाँ आएगा 19 और ये यहाँ जाएगा तो बन जाएगा मेरे पास 10 इज इक्वल टू आएगा 3D। और देखिए क्या आएगा, 9/2 इज इक्वल टू 3D। नेक्स्ट में हम इसे क्या ले सकते, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 9/3 2 इंटू 3 इज इक्वल टू D। 3 1 जा 3 3 जा, तो D हमारा क्या आया 3/2। D हमारा 3/2 आ गया है। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हम सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखिए आप, हमको A2 फाइंड करना था। A2 इज इक्वल टू A प्लस D। A हमारा कितना था वहाँ पे 5, D हमारा कितना है 3/2। कुछ नहीं है तो 1 सपोज करेंगे, 2 ले लिया, 5 2 जा 10 प्लस 3 कर लिया, ये आ गया 13/2। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 6:1/2। ये आ गया आपका A2। हमको A3 भी फाइंड करना था। A3 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 2D। 2D क्यों आया, क्योंकि n-1 होता तो 3-1 2 ही आ जाता, इसीलिए। तो A3 जब मैं फाइंड कर रही हूँ तो A आ रहा है 5, 2 आ रहा है और ब्रैकेट में D आ रहा है। D हमने यहाँ निकाला था 3/2, तो D हमारा आ जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बहुत आसानी से 5 प्लस 3 आ जाएगा और ये हमारा A3 था, ये 5 प्लस 3 है तो यहाँ पे A3 बराबर हमको 8 मिलेगा। तो ये देखिए आप, A2 मुझे मिला है 6:1/2 और A3 मुझे मिला है 8। नेक्स्ट वाला हमारी बुक में गिवन है, 4th वाला -4 है, ये देखिए आप। फिर बॉक्स 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 और 6, मतलब A1 गिवन है, A2 A3 A4 A5 निकालना है और A6 गिवन है। तो अभी हम ऐसे ही करेंगे, A6 से पहले हम A5 तक जाएंगे। कैसे जाएंगे इस बार आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत ही शांति से निकालने का है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो हम A6 का फॉर्मूला लिखते हैं। A6 का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, क्योंकि मेरे पास क्या गिवन है, A1 A2 A3
A4, A5 और A6। मेरे पास A6 तक गिवन है, तो मुझे क्या करना चाहिए, A6 ले रही हूँ मैं और D बनाऊँगी। तो A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D। तो A6 बराबर क्या बना मेरा, A प्लस 6 माइनस 1 मतलब 5D। ये जो मैंने आपको लास्ट सम में बताया। अगर मुझे 6 निकालना है तो यहाँ 5D आएगा, अगर मुझे 7 निकालना है तो यहाँ 6D आएगा, अगर मुझे A100 निकालना है तो A प्लस 99D आएगा। मतलब हम -1 करते हैं तो यहाँ एक संख्या कम हो जाती है। तो अब देखिए D निकालना आसान है क्योंकि मेरे पास A6 और A दोनों ही गिवन है, ये A और ये A6 है, तो मैं D बना लूँगी। A6 मेरे पास था 6 और A मेरे पास था -4, प्लस में मेरे पास था 5D। 6 के पास 4 ले आई, माइनस से इधर ले आई तो प्लस हो गया। यहाँ मेरे पास बचा 5D, ये दोनों मिलकर के हो गए 10, ये बचा 5D, 5 1 जा 5 2 जा, तो मुझे D क्या मिला यहाँ पे, D इज इक्वल टू 2 मिला। और अब हमारे लिए सारा निकालना बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि हम इसी तरह के फॉर्मूले से यहाँ से निकालते जाएंगे। D मुझे 2 मिल गया। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब मुझे A2 निकालना है तो मैं यहाँ क्या करूँगी, A प्लस 1D रखूँगी। तो A2 मेरा कितना आया, A है मेरे पास -4, 1 मेरे पास ये है और D है मेरे पास 2, तो क्या मिला, -4 प्लस 2 बराबर -2। तो A2 मुझे क्या मिला, -2। इसी तरह अगर मुझे A3 निकालना होगा तो मैं क्या करूँगी, A प्लस 2D। तो A3 लिखा, A मेरे पास था -4 प्लस ये 2 था, ब्रैकेट में D भी मेरा 2 था, ये है -4, ये है +4, दोनों कट जाएंगे, A3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो A3 मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, 0। अब हम A4 निकालेंगे। A4 के लिए मैं फिर वही करूँगी, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। A प्लस 3D करने के लिए मैं क्या करूँगी, A4 मेरे को यहाँ आ रहा है और A मेरे पास है -4 और D मेरे पास है, A मेरे पास है -4 और 3 मेरे पास 3 है और D मेरे पास 2 है। तो ये हो गया -4, ये प्लस है, ये 6 है, प्लस माइनस माइनस होगा और साइन बड़े की लगेगी, इसलिए A4 इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 2। एक और निकालना था यहाँ पे A5, फिर करूँगी A5 के लिए A प्लस 4D। तो A मेरे पास है -4, 4 मेरे पास यहाँ है और D मेरे पास है 2, तो -4 हो गया, +8 हो गया, प्लस माइनस माइनस हुए और साइन बड़े की लगी। तो A5 बराबर मेरा कितना आया, 4 आया। तो ये मेरी सीरीज़ बन गई। A4 मेरे पास बना 2 और A5 मेरे पास बना 4। ये देखिए आप 2 के डिफरेंस से पूरी सीरीज़ बन गई है मेरी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ बनाना बहुत अच्छे से आ गई होगी। इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में हमें अब A के पहले भी एक बॉक्स ब्लैंक दिया हुआ है और बाकी ये बॉक्स ब्लैंक दिए हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और हम यहाँ से चालू कर देते हैं कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे क्या करना चाहिए, पहले मुझे A और A5 के साथ मिला करके अपना D बना लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यही करूँगी। पहले मैं A5 जो कि मेरे पास गिवन है, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D कर देती हूँ। A भी है, A5 की जगह मैंने क्या रखा है, -22 और A की जगह मुझे क्या रखना चाहिए, 38 प्लस 4 है और D है। तो -22 के पास ये इधर जाएगा 38, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 4D। तो ये दोनों मिलकर के पहले तो माइनस लगेंगे और ये बनेगा tan का 0, कैरी ओवर बनाएगी
60 बनेगा और ये बनेगा हमारे पास 4D। तो 4 का D से अगर मैं काटूँगी तो आएगा -15। ये बनेगा मेरे पास D इज़ इक्वल टू -15। अब हम यहाँ से निकालना चालू कर देंगे। ए हमारे पास है, हमको कैसे निकालना है आपको पता है। A2 इज़ इक्वल टू A प्लस D या 1D, A प्लस D बोलेंगे या 1D बोलेंगे, दोनों ही सेम बात है। तो अब हम ये निकालेंगे। A2 निकालने के लिए A मेरे पास है 38 और D मेरे पास है -15। तो 38 में से प्लस माइनस माइनस होते हैं, 38 में से हम 15 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। A2 इज़ इक्वल टू 8 में से 5 गया 3 बचा और 3 में से 1 गया 2 बचा। तो यहाँ A2 बराबर मुझे कितना मिल गया 23। तो इस बॉक्स में मेरा आ जाएगा 23। आगे में या तो आप चाहें तो सीधे सीधे 15 माइनस करके लिख सकते हैं, वो टाइम सेविंग हो जाएगा। और अगर आपको हर बार फार्मूला रखना है तो A3 इज़ इक्वल टू A प्लस 2D करेंगे। A3 निकालने के लिए A3 इज़ इक्वल टू A हमारे पास गिवन है 38 और 2 के साथ ब्रैकेट में हमारे पास है -15। तो ये हो जाएगा 38 प्लस माइनस माइनस होंगे 30 होगा और A3 इज़ इक्वल टू हमको मिलेगा 8। तो यहाँ वाले बॉक्स में आ जाएगा हमारा 8। नेक्स्ट हम A4 निकालेंगे। इसी तरह हम A4 बनाएंगे। A4 इज़ इक्वल टू A प्लस 3D आएगा हमारे पास। A4 इज़ इक्वल टू A हमारा है 38, 3 अपनी जगह है और D हमारा है -15। ये हो जाएगा 38 प्लस माइनस माइनस होंगे और ये हमारा हो जाएगा 15 3 ज़ा 45। तो अब प्लस माइनस माइनस होंगे और बड़े की साइन माइनस आएगी यहाँ पे। 45 में से 38 जाने के लिए हमारे पास बचेगा -7। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -7। A4 जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है -7। अब बात ये थी कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था तो मैंने इसको नहीं माना था कि ये A है, क्योंकि मैं यहाँ से शुरू कर रही थी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसमें 15 जोड़ देना है तो आपको ये वाली टर्म भी मिल जाएगी, क्योंकि हमारी इस तरफ से बढ़ती हुई सीरीज़ है, 15 प्लस होते हुए आ रहा है। तो इसमें 15 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 53। हालांकि आपको इतना लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, पर सिखाने के लिए मैंने आपको ये कैलकुलेट करके बताया। अदरवाइज़ अगर आपको D मिल जाता है तो आप हर एक में से -15 करते चलते और ये आपको वैसे ही मिल जाता, इतना लेंदी नहीं जाता। बट उससे हमारी परफेक्शन नहीं आएगी। जितने बार आप करेंगे उतने बार आपको सवाल पक्के होते चले जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार फार्मूला लगा के करवाती हूँ। आप जब परफेक्ट हो जाएंगे तब एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको कभी भी सवाल डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज़ है, यहाँ एक गलत हुआ तो पूरी सीरीज़ गलत हो जाएगी। तो जब आप सब तरफ से परफेक्ट हो जाएं कि येस हमको यहाँ से D- करके आगे जाते जाना है, तो आप निकाल सकते हैं। और मान लीजिए यही सम आपका ज़्यादा मार्क्स में आ गया तो फिर आपको फुल कैलकुलेशन देनी ही पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको प्रॉपरली फुल कैलकुलेशन बताई है।